तो दोस्तों आज जो है साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तरंग, ध्वनि, तरंगत और ध्वनि पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो इसका जो आंसर मतलब ऑप्शन दिया गया है, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, आवर्त तरंग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है आवर्त तरंगे। रात्रि दृष्टि उपकरण में जो प्रयोग किया जाता है उसमें आवर्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? कॉस्मिक किरणें किसे कहते हैं? आवेशित कण, अनावेशित कण, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आवेशित कण। आवेशित कण जो होती, कॉस्मिक किरणें जो होती हैं क्या होती है? आवेशित कण। अगला क्वेश्चन है, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का प्रास होता है। इसका आवृत्ति बैंड का प्रास कितना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए 109 से 139 मेगाहर्ट्ज के मध्य, बी दिया है 54 से 75 मेगाहर्ट्ज के मध्य, सी दिया है 76 से 87 मेगाहर्ट्ज के मध्य, डी 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है डी ऑप्शन, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य जो है होता है एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले तरंगों का आवृत्ति बैंड का प्रास। अगला क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर श्रृंगों अथवा दो उत्तर गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यानी जो है दो उत्तरोत्तर श्रृंग, यहां श्रृंग लिख दिया गया है, तो इसमें जो है श्रृंग, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यानी इसकी जो है जब कोई तरंग जो है बस तरंगे गति करती है तो इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही है, तरंग दैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। दूर संचार में कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती हैं? दृश्य प्रकाश, आवर्त तरंगे, परावैगनी, सूक्ष्म तरंग। मतलब इसमें कौन दूर संचार के लिए कौन सी तरंगे प्रयोग की जाती हैं? तो इसका जो ऑप्शन है वो है सूक्ष्म तरंग। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी है? सूक्ष्म तरंग। अगला क्वेश्चन है, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? यानी पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? हवा में प्रदूषण, आंखों के रोग, सी है ओजोन लेयर में बाधा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है ओजोन लेयर में बाधा। जो है पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण ओजोन लेयर में बाधा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, आदर कृष्णिका, यहाँ पर कृष्णिका लिख दिया गया है, आदर कृष्णा यानी ब्लैक बॉडी किस विकिरण को अवशोषित कर सकती है? जो है आदर्श कृष्णिका ब्लैक बॉडी किस विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है केवल निम्न तरंग दैर्ध्य, दूसरा दिया है केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य, तीसरा दिया है सी केवल उच्च तरंग दैर्ध्य, डी दिया है सभी तरंग दैर्ध्य को। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है सभी तरंग दैर्ध्य को, यानी डी ऑप्शन सही है। आदर्श कृष्णिका किस विकिरण को अवशोषित कर सकती है? सभी तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर सकती है। यहाँ पर तरंग दैर्ध्य लिखा दिया गया है, तो इस जो है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य सभी जो है सभी तरंग दैर्ध्य को जो है अवशोषित कर सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी ऊर्जा न्यूनतम है। पहला ऑप्शन इसमें दिया है गामा किरण, दूसरा ऑप्शन दिया है यूवी किरण, तीसरा दिया है दृश्य प्रकाश, डी दिया है सूक्ष्म तरंग विकिरण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी सही है, सूक्ष्म तरंग। यानी जो है जो सूक्ष्म तरंग है
इसकी ऊर्जा जो है न्यूनतम है। उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी ऊर्जा न्यूनतम है। तो सूक्ष्म तरंगों की विकिरण की ऊर्जा जो है न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है शिकार परभक्षियों बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। यानी जो चमगादड़ पक्षी होती है और डॉल्फिन जो है जंतु, जो जलीय जंतु है, वो किस जो है शिकारी पक्षियों को, मतलब शिकार पक्षियों को पता लगाने के लिए, परभक्षियों की पता लगाने के लिए किस जो है किसका प्रयोग करती है, किस ध्वनि का प्रयोग करती है। तो इसमें जो ऑप्शन है ध्वनि का अपवर्तन, बी विस्पंदों का बनना, सी प्रतिध्वनि निर्धारण, डी ध्वनि प्रकीर्णन। तो इसका जो ऑप्शन है इसमें है प्रतिध्वनि, सी ऑप्शन सही है। प्रतिध्वनि निर्धारण का प्रयोग जो है करके वो अपनी बाधाओं का, शिकार परभक्षियों बाधाओं का पता लगाती है, प्रतिध्वनि निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है दिए गए 3 माध्यमों जल, इस्पात तथा नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब किसमें जो है सबसे कम पहले होता है, फिर सबसे ज्यादा, फिर किस उससे ज्यादा। मतलब जो है ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें, सबसे कम पहले किसमें होती है। तो यहां पर दिया गया है ऑप्शन नंबर दिया है नाइट्रोजन इस्पात जल, ए वाला दिया है। बी दिया है नाइट्रोजन जल इस्पात, सी दिया है नाइट्रोजन इस्पात जल नाइट्रोजन इस्पात, डी ऑप्शन दिया है इस्पात जल नाइट्रोजन। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा नाइट्रोजन जल इस्पात, नाइट्रोजन जल इस्पात। क्योंकि ध्वनि का जो है ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा जो है सबसे कम गैस में होती है, उसके बाद जल में उससे ज्यादा होती है, द्रव में मतलब उससे ज्यादा होती है, ठोस में सबसे ज्यादा होती है। तो ध्वनि की चाल जो होती है वो ठोस में सबसे ज्यादा होती है, यानी जो है इसका नाइट्रोजन में सबसे कम, जल में उससे मतलब ज्यादा, इस्पात में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तरंग गति और ध्वनि पर आधारित जो है क्वेश्चन थे। तो आप लोगों से निवेदन है हमारे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।